All right, we are back. We are back. We are back. We are back. Finally, at long last, we are back without the Doglapan. Hopefully, people can hear us. Hopefully, people can see us. Hopefully, there is no lag now. If you guys can hear us, please say this thing. All good. Chalo. Thank you, Ashneer. Welcome. Now that we seem to have sorted out most of our tech screw ups, welcome to the show. कैसी चल रही है life now that people can actually hear? यार नहीं यार मैं तो छुट्टी पे हूँ तो छुट्टी पे तो लाइफ अच्छी चलती है सबकी हाँ ये तो सही है. How is life after Shark Tank? Tell us about life after Shark Tank. यार मेरे ना शार्क टैंक से कुछ ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब मेरे को पता नहीं था कि शो में क्या होगा, उसका अपटेक क्या होगा और उसके बाद क्या होगा. द फनी पार्ट इज पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, राइट? हाँ हाँ. Even with the mask on, right? I mean, you're तो quite distinct. You have like this vibe from up here. It's pretty obvious it's you. yeah, so I think it's either my salt and pepper here or the glasses which give away, right? And then you have to keep smiling when four strangers come and stand there along with you, and then you have to look at two different cameras and say कि ठीक है यार खींच लो. That's your life now. Yeah. नो बट मेरे को वैल्यू ऐड नहीं लगता ना. मतलब ठीक है यार खिंचवाना तो कोई अच्छी लड़की के साथ फोटो खिंचवा, मेरे साथ फोटो खिंचवा के क्या होने वाला है. Like बहुत value add है because like you are like, I mean look, it's pretty like, of course all the sharks are amazing, this that whatever, but show शुरू हुआ and straight away Ashneer Grover memes शुरू हुए. ऐसे मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे दो तीन वाहियात कॉमेडियंस भी थे जो आपकी नकल कर रहे थे, लेकिन मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं स्ट्रीम पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता. थे ऐसे लोग. लेकिन how was your response to that, like when that happened? नहीं यार मेरे को सी मैं पहले मीम्स वीम्स देखता नहीं था इतना. मेरे को लगता है थोड़ा रीसेंट फिनोमेना भी है इन टर्म्स ऑफ वायरलिटी. बट व्हेन द मीम स्टार्टेड कमिंग आउट मेरा तो यही था यार कि घने वेले लोग हैं यार दुनिया में. मतलब कि कोई एडिट कर रहा है कुछ कोई स्निपेट लेके एडिट करके कर रहा है. मैं तो अपने शार्क टैंक टीम को भी बोलता रहता था यार कि यार तुमसे ज्यादा एडिटिंग बेटर एडिटिंग तो ये करते हैं. देयर इज दिस one meme on I think वो दीपिका पादुकोण song, right? Which was like saying ultimate level editing and thought, right? So very creative. Government of India started putting memes out, right? Then each political party started putting themes out. पहले मेरे को लगा अच्छा यार मतलब आप वालों ने मेरे पे मीम डाली है, मैंने एक बार डाल दी, ठीक है. वो भाई वो अगले 5 मिनट में ऐसे कमेंट्स आए ना, मैंने डिलीट मारी. मैं बोला भाई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं करना. मतलब फ्रॉम लाइक एंड कमेंट्स भी ऐसे कंफ्यूज, पता नहीं. अश्नीर, आर यू सेइंग के कमेंट्स देख के आप सुधर गए? नहीं सुधर नहीं गया. मेरे बोला यार इतनी गाली खानी है तो फिर इलेक्शन में खड़ो भी खाएंगे, बेली नहीं खाएंगे. Fair. That's true. I love the fact they आपके dialogues है ना, dialogues are so meme worthy. मैंने भी meme बनाया है, but unfortunately आपको टैग किया पर किसी ने देखा भी नहीं. पर मैं दिखाने वाला नहीं हूँ. पर वो डायलॉग है बिल्कुल, तू बंद कर दे, तू धंधा बंद कर दे. It is perfect. Every time I put up a comedy video, I just in my mind I'm thinking तू धंधा बंद कर दे. बकवास बंद कर दे. ये क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये. I don't think के comedians का ego handle कर सकता है Ashneer as the judge of a comedy show. Like if you ask me what is the opposite of Archana Puran Singh, right? In terms of जो मतलब हंसेंगे ही नहीं, I would say Ashneer. So I think it's probably for the best. It's probably for the best. It is perfect. हाँ नहीं please. So देख मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा. तो अब हिंदी में क्या है कि किसी को और भी बता रहा था, कोई फिल्टर नहीं है, जो है सो है, बोल दिया, मुंह पे लगता है, राइट? अंग्रेजी बोलने में थोड़ी सी रिफाइंड होती है. तो उस करके भी मेरे को लगता है मीम थोड़ा ज्यादा बन जाता है. मतलब मेरे को नहीं लगता मेरा कोई भी मीम है जिसमें कोई अंग्रेजी का शब्द है. मेरे को तो नहीं पता, आपको बता. No, I think it also happens, right? Because at the end of the day, मतलब धंधा just means business, but business and धंधा just sound like two completely different things. Like मतलब I don't know how to explain it, but धंधे में automatically मेरे दिमाग में गन निकलती है. Is तो सबसे पहले आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस. द सेकंड ऑफ कोर्स आई सेड कि आप स्ट्रीम पे आ रहे हो, ऑब्वियसली मतलब शो का नाम 30 क्वेश्चंस है, लेकिन अगर मैं 300 क्वेश्चंस भी करूंगा तो कम हो जाएंगे. तो सबसे पहले व्हाट एवरीवन ऑन द इंटरनेट नीड्स टू नो, मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, दोगलापन का मतलब क्या? दोगलापन यार मतलब एक हिपोक्रेसी होता है, और क्या होता है कि
बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हो, तो या करते कुछ हो, बोलते कुछ हो, वही दोगलापन है और क्या। I have a very important question to ask, ठीक है? And this is something जो मैं कब से सोच रहा हूँ. Do you by any chance regret not investing in Zipline? यार मतलब वो फॉर द लॉस ऑफ एंटरटेनमेंट इन माय लाइफ, यस, बट मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, ये इसको मैं अगर गलती से बोलता, देख भाई मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट तू 5 और अच्छी चीजें बना के ला, मतलब मेरी तो लाइफ, मतलब हर रोज मैं हंस हंस के पागल हो जाता कि भाई तो लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा है मेरा, बट I नॉट अदरवाइज। at that was hardcore. I still that was like a roast line basically at the end of the day. मतलब मैंने इससे वाहियात प्रोडक्ट देखा नहीं है, और अगर देखूंगा तो होप कि भगवान मुझे उठा ले. Like, it was like some free flow level like this thing. Sorry if I look to the left. I just have all the questions here from the people. But that line is a YouTube comment section under every comedian's video. You know, every हाँ, comedian's हाँ. video इतना भैया देखा ही नहीं है, तू चले जा, तू बस निकल जा, तू धंधा बंद कर ले. And you're like, हाँ ठीक है, okay, thank you. मौलिक, थैंक यू फॉर सुपर चैट. बोल रहे अशनीश सर, आपसे बहुत गुस्सा करते हो, डर लगता है आपसे, थोड़ा माहौल लाइट कर खड़ा करो प्लीज. तो सवाल नहीं है, बस एडवाइस है आई गेस. और अनीश राठी है हमारे चैट में, जो बोल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण मीम उन्होंने बनाया था, एट एडिट बाय अनीश, तो वो भी है, आज Oh, स्ट्रीम देख रहे congrats, हैं. congrats. या गुड वर्क है। गुड वर्क. ए भारती का एक क्वेश्चन है, क्या बचपन में बैटिंग करते वक्त कोई बैट लेकर चला गया था, और क्या आपका अंदर का एंगर वहां से शुरू हुआ? हाँ बिल्कुल सही है, आई थिंक ये एनालिसिस बहुत अच्छा किया है कि हम घर के पीछे पार्क में खेलते थे, तो साला जो बैट लेके आता था उसकी बैटिंग हो जाती थी, तो उसकी इमेजिनरी मम्मी आवाज लगाती थी जो सिर्फ किसी डेसिबल लेवल पे उसी को सुनती थी, और कुत्तों को सुनती थी, हमको तो नहीं सुनती थी कि मम्मी बुला रही है, अबे कौन सी मम्मी हमको तो आवाज नहीं आई, तो बैट लेके कट लेते थे। तो 2-4 बारी उसी बैट से कूटा भी है मैंने लोगों को, तो अब आपने I can कूटने की बात imagine. छेड़ी तो, अब अगर कूटने की बात छेड़ी है तो, अगर आ भी गए, somebody else also had a great question which is that when you started your journey as a young person, क्या किसी ने आपको कूटा था in a way where you're like बड़ा होकर ना मैं भी कूटूंगा? Yeah, very interesting. नहीं यार वो कूटा नहीं है, वो कूट देते तो सुधर जाता मैं थोड़ा। Spare the rod, spoil the ashni. That's what I always say. तो आपने अपने आप शार्क टैंक इंटरव्यू में, एक्चुअली नॉट इंटरव्यू, वो शार्क टैंक सॉर्ट ऑफ शार्क प्रोफाइल जो था सबसे पहले, यू हैड सेड के मैं बहुत कम बोलता हूँ, बट आई हैव टू से योर वर्ड पर धमाका रेशियो इज वेरी हाई. तो मतलब हाउ इज इट बिन फॉर समबडी हु डजंट लाइक टू टॉक मच, तो अभी आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, तो मतलब लोग आपको सवाल पे सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो हाउ इज दैट वर्किंग आउट फॉर यू? यार मेरे को ये पता है कि मेरे दिन का ना एक कोटा है, ठीक है, कि इससे ज्यादा शब्द नहीं हो सकते, तो मैं सुबह से मौन व्रत रख के बैठा था कि शाम को तुम आके मुझे इसलिए मैं 7 बजे कर रहा हूँ, इसलिए मैं 7 बजे कर रहा हूँ, मैं 9 बजे करता तो बस मतलब विपासना हो जाता. तूने मेरे को 8 बजे की ऑप्शन दी थी, मेरे को लगा फिर कम और वर्ड्स कम हो जाएंगे, तो नहीं, मैंने वो मौन व्रत देखा था जब इंटरनेट लैग हो रहा था ना, तो हाँ. रोहन वेंट टू सेटअप, ठीक है, तो मैं अश्नीर के साथ बात कर रहा हूँ, आई एम लाइक हे यू नो माय डैड इज अ बिग फैन, ही इज लाइक थैंक यू, हाउ नाइस, 2 वर्ड हो गए, लेट्स मूव ऑन. like मोटा है मेरा. So Ashneesh, jokes aside, all of that, all right, like in the sense that Shark Tank के पहले मतलब I didn't know a lot about you, so I want to know your journey in the sense, like I know IIT etc, but I really just want to know your journey from sort of college to corporate to how did you get here? सर काफी बोरिंग जर्नी है, तो टिपिकल IIT IIM टाइप की मिडिल क्लास फैमिली से होते, तो हमको लगता है पढ़ लो तो इट्स पासपोर्ट टू सक्सेस, तो कुछ ना कुछ करके आईटी चले गए, फिर आईआईटी में भी मैंने काफी मगा था, तो आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने 10 SGPA मारा था लास्ट सेमेस्टर में, राइट? Okay. Which calls for I'm going to nod like I know what that means. Please tell me what that means. Basically, let me explain what it means. तुम्हारी नौकरी लगी है, या तुम्हारा एमएस का एडमिट आ गया, या एमबीए का एडमिट आ गया, और उसके बाद एग्जाम होना, और तब भी बोल रहे हो मैं हर एग्जाम में टॉप करूंगा और 10 out of 10 लाऊंगा, राइट? That's what it means. Nice, nice. तो then after एनआईटी में मैं 1 साल फ्रांस भी गया था एक्सचेंज पे,
तो मैं फ्रेंच में इंजीनियरिंग पढ़ी, पता नहीं फ्रेंच पढ़ी या इंजीनियरिंग पढ़ी, वो याद नहीं है पर सो कॉल्ड फ्रेंच में 2 सेमेस्टर्स इंजीनियरिंग पढ़ी थी मैंने फ्रांस में। Wow. एंड Wow. व्हाट इज एंड फ्रेंच देन फॉर ये मशीन नहीं चल रहा? Yeah. सर मार्शपा, मतलब इतना पता है, दिस डज नॉट वर्क राइट। ब्रिलियंट। मशीन that का नहीं might पता mean यार, अब इतना मत मैनेज कर अब तो। ठीक है, अरे मतलब मुझे सच में पता नहीं था सर। आई थिंक आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप कौन से आईक्यू के स्ट्रीम पे आए हो। तो हाँ जी, हाँ हाँ, जी। और हम व्यूअर्स के कहना चाहते हैं कि 10,000 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक सिर्फ 4,200 है। ये बहुत नाश्ता, इनफैक्ट ये दोगलापन है, ये दोगलापन है और ये नहीं चलेगा। तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। लाइक बटन दबाओ, लिंक लो, लिंक सेंड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स, से कि अश्नीर ग्रोवर इज ऑनलाइन एंड लाइव, ही इज या टॉकिंग टू पीपल, ही हैज अ कोटा, 1000 वर्ड का कोटा एंड ही इज यूजिंग इट टुडे। ये एक ही एग्जैक्टली, घंटे में ही इज यूजिंग हाँ, इट। और सब्सक्राइब करो, दीज अभी आर आ द जाओ। 3 वेरी 7:30 बजे के इंपॉर्टेंट बाद थिंग्स। क्या होगा पता नहीं है। हाँ, तो IIT IIM फ्रेंच दिस थिंग एंड देन या तो फिर आईआईटी में जब 4th ईयर में था तो मेरे को ये था यार कि या तो इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ो या एमएस करने जाओ या एमबीए करो। तो मेरे को लगा यार उस टाइम थोड़ी वेव मैनेजमेंट की चल रही है, तो हर टाइम फेज आता ना कि, तो करेक्ट। लगा एमबीए करने जाते हैं। तो मैं करियर लॉन्चर जाता था, कैलाश कॉनली मार्केट में यहाँ पे है। एंड द ओनली रीजन आई यूज्ड टू गो देयर वाज देयर यूज्ड टू बी एलएसआर गर्ल्स हु यूज्ड टू कम देयर राइट। और एंड मेरे को लगा चलो ठीक है, अब लड़की पटानी तो 1 साल यूज करते हैं। दैट्स वेयर आई मेट माय वाइफ बाय द वे राइट। राइट, ओह रियली नाइस। Yeah, हाँ, yeah. So my wife is from NIFT. I don't know why she was planning to do an MBA, but ठीक है मेरा I met her there and of course we got married 3 years later. But फिर IIM गया 2 साल, again वहाँ पे भी पढ़ता रहा। कोटक ज्वाइन किया in 2006. हाँ, I was there for seven years. ओके, Investment banking, पैसे अच्छे मिलते थे हाँ, और ईयर एंड पे वो और भी अच्छे मिलते थे। और उस टाइम पे रॉक ऑन टाइप पिक्चर भी बनती थी जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलते थे अपने आप को, उस टाइम कूल था हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर होना, ठीक है। हाँ, फिर वो 7 साल के बाद समझ गए साला कुछ नहीं, दलाली का धंधा है। पार्टी चेंज होती रहती है। जस्ट तो you heard it here first. Investment banking is दलाली का धंधा, DKD. I would just like to say, अगर किसी को भी, अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हो और अगर आपको मर्चेंडाइज बनाना है मिस्टर हाँ, अश्नीर ग्रोवर के लिए, please reach out. that is prime merchandise material. ऐसा कोट, next thing full Delhi everyone's just wearing that, you know. मैं मतलब साहिल, इसके बाद मैं चैनल बंद कर रहा हूँ। Like this can't be topped, मतलब इसके ऊपर। तो हाँ, दलाली के धंधे के बाद what happened? फिर देन वो 7 साल यार, फिर एक टाइम पे क्या होता है कि तुम कॉलेज से निकलो, तुमने कॉलेज वाली जॉब ज्वाइन की और 7 साल हो गए, ठीक है। हाँ, तो एक ना ग्रेचुइटी मिलती है 5 साल के बाद। वो मतलब धब्बा है कि भाई तुम्हारी कहीं नौकरी नहीं लग सकती, तुमको कंपनी ने ग्रेचुइटी दी है, ठीक है। हाँ, तो वो भी ले ली। उसके बाद फिर मेरे को लगने लगा यार तो छोड़नी पड़ेगी, वो सब लोग मजाक उड़ा रहे होंगे कि 7 साल कौन रुकता है एक कंपनी में। सो फिर फॉर द हेक ऑफ इट आई जॉइंड एमेक्स हाँ, in Delhi, and my job was to invest in fintech startups. तो उस टाइम got पहला it. एक्सपोजर मिला स्टार्टअप का। मेरा काम था लोगों से मिलो, चेक बुक लेके जाओ, बोलो देखो जी मैं तो पैसे देने आया हूँ, ठीक है, अब आप मेरे को खुल के बताओ आप धंधा क्या करते हो। तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो आई मेट 100 फाउंडर्स, दे यूज्ड टू ओपन अप टू मी सेइंग ठीक है एमएक्स पैसे लगाएगा, एमएक्स इज वन ऑफ द टॉप 3 नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। सो दे यूज्ड टू टेल, एंड जब मैं ये करने लग गया मेरे को लगा यार ये लड़के लगते तो अपने जैसे ही हैं, मतलब इंटेलेक्ट लेवल पे, हाँ, बट कहीं पे जी में डी है कि सैलरी छोड़ के जंप मारा राइट। तो वो थोड़ा सा वो अंदर से फीलिंग आने लग गई, कंफर्ट आने लग गया कि यार हम भी कर सकते हैं किसी दिन, हाँ थोड़ा जी में डी लाना पड़ेगा। तो वो किया 2 साल। मैंने मूवी क्विक में भी पैसे डाले, पेटीएम में वैल्यूएट किया था, मतलब उस टाइम विजय यूज्ड टू कम एंड पिच टू मी, ये सब किया। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड्स अलबिंदर फ्रॉम आईआईटी केम एंड ही सेड कि ग्रोवर्स बना रहा हूँ यार, तू मेरे को हेल्प कर दे फंड रेज में। तो उसकी फंड रेज में हेल्प करने के लिए मैं एमएक्स के दफ्तर में 11 बजे के बाद बैठ के हम उसका डेक बनाते थे, उसका बिजनेस प्लान बनाते थे। एंड बिफोर वी न्यू हमने $10 मिलियन रेज कर लिए थे okay, फ्रॉम टाइगर एंड सिकोया। got it. एंड उस टाइम तो हम बहुत नाइव थे, उसको लगा यार इतने पैसे आ गए इसके तो ब्याज पे हम पैसे बना लेंगे राइट। हमको ये लगता था। तो उस टाइम पे 60 करोड़ रुपए आए थे शायद, 10 मिलियन उस टाइम 60 रुपए का रेट था डॉलर का, हाँ, 2017 में। और हमको लगता है यार 60 करोड़ पे तो मतलब ब्याज ही आ जाएगा 5 करोड़ का, इससे ज्यादा थोड़ा खर्चने हमने। तो दे सेड कि भाई तू भी आ जा, इकट्ठे बैठ के बनाएंगे। सो आई थॉट कि ठीक है, यू हैव टू टेक द रिस्क एंड यू नो व्हाई नॉट राइट। सो दैट्स व्हेन आई टुक अ प्लंज, हैड अ ग्रेट टाइम एट ग्रोवर्स। हाँ, मैंने कुछ $170 मिलियन उठाए,
टाइगर, सिकोया, सॉफ्ट बैंक, सब बड़े इन्वेस्टर से बिजनेस ग्रो करा फ्रॉम वन सिटी इन गुड़गांव टू 30 cities, 30 orders a day to 30,000 orders a day, right? Handled different levels of complexity. मतलब मेरा पहला folder on my new laptop was anticipatory bail, right? किसी ने Hey, it's 500 same रुपए as my laptop. Hey, we have the same laptop. Nice. तो पहले दिन मैंने ज्वाइन करा, किसी ने बोला कि 500 रुपए की आपने सब्जी भेजी, ये तो ऑर्गेनिक ही नहीं है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, आप पे 420 का केस होगा, 7 years rigorous imprisonment without bail. And I was like, चलो कोर्ट चलते हैं. So that's where I started from, but had good fun, right? Grofers में काफी सीखा. Albinder is a good friend even now. But फिर बाद में मेरे को ये था कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट का मर्जर कर देते हैं. That is the best thing to do. And M&A का बैकग्राउंड तो था ही, तो वो हुआ नहीं, तो मेरे को लगा चलो यार अब निकलते हैं यहाँ से. थोड़ा इक्विटी का भी झगड़ा हो गया था अलबिंदर से, तो लगा चलो अब अपना कुछ बनाएंगे. फिर कुछ बनाना था, बट लोगों को लगता है ना कि आईटीएम वालों को सालों के 1000 आइडियाज ऐसे लिस्ट लगी हुई है, प्रायोरिटी में चूज करके कर लेते हैं बस. अभी ये नहीं चला, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू थिंक थ्रू कि क्या सॉल्व करना है एट स्केल. तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं ग्रोफर से बाहर आया तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था कि यार क्या करना है. एंड फिर मेरे को लगा चलो नौकरी करते हैं, फिर से एक और कोई ज्वाइन करते हैं. मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं 15 मिनट के लिए उनका ऑफर लेके कंपनी में गया. 15 मिनट में मेरी छाती में दर्द होने लग गया, ऐसे लगने लग गया मैं मर जाऊंगा, मतलब इस एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों के साथ. उस दिन मेरे को क्लियर हो गया, भाई अब तू कन्वर्ट हो चुका है, तू कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं कर सकता, राइट? मतलब एंड वो रियलाइजेशन थी कि वो सब तो खुद का ही करना है, अदरवाइज घुट के मर जाएगा. तो फिर लगा कि चलो क्या करना है. तो मैं एक पीसी ज्वेलर करके कंपनी थी, उनका आईपीओ मैंने किया था जब मैं कोटक में था. तो मेरे को लगा मैं उनका गोल्ड लोन का बिजनेस बनाता हूँ डिजिटल. वहां से शुरू करा. फिर करोल बाग जाता था, राइट? करोल बाग में समझा है दुकानदार सोचता कैसे है, बिकॉज मेरे को रिस्पेक्ट है दुकानदार की, वो खुद कस्टमर से पैसा बनाता है. हम सब स्टार्टअप वाले ना इन्वेस्टर से पैसा बना लेते हैं, राइट? my valuation is so many $1 billion, can you take some shares? And yeah of course. An investor बोलता प्रॉफिट का है, तो नो आई एम इन्वेस्टिंग, स्टिल इन द इन्वेस्टिंग फेज, राइट? तो बट जो दुकानदार है उसको तो अपने से कस्टमर से पैसा बनाना है यार, उसकी रिस्पेक्ट है, राइट? तो वहां पे बैठ के बहुत दुकानदारों की प्रॉब्लम समझी. फिर आइडिया आया कि भारत पे स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट करा 2018 में. मेरा जो को फाउंडर है वो आईटी से था, मेरे से 13 साल जूनियर था, बट उसने टेक क्रैक कर लिया था. तो उसके टेक और मेरी मार्केटिंग की समझ से ज्वाइन स्टार्ट कर लिया भारत से. Nice, that's awesome. Wow, what a great story. I'm going to sum it up in one line. DKD से निकलने के लिए GMAD चाहिए होता है, और फिर आप बहुत तरक्की करोगे लाइफ में, is what I have learned from that story. DKD is such a great term. DKD fits like everything, you know? DKD like, is great. It's great. It's just great. I'm just going to think this every time I do a branded post or anything. I'm going to be like DKD. I have a question here from Amay Agarwal, who says that I've seen you talk about how challenging it is to build businesses in India. Most of your peers from IIT IIM would have left for the US. What made you stay and build in India? तो मेरे को यूएस में किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए मैं नहीं गया, मतलब और क्या. Very honest, to the point. Very to the point. Very to the point. So I'm very curious because obviously मतलब Shark Tank memes ये सब होने के बाद lot of debate about your demeanor on Shark Tank, right? मतलब to some people blunt, to some people it's straightforward, to some people it's like ये तो बहुत rude है. How do you sort of view your sort of demeanor on Shark Tank? Like, do you think there are times like when you watch the show where you're just like, did I go too far? Or you're just like, नहीं, कुछ लोगों को ये सुनना पड़ता है. नहीं यार, मतलब टू फार वाला फिल्टर ही नहीं है मेरे में, तो मैं कहाँ से इतना थोड़ा अपनी बातों पे इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि डिड आई गो टू फार. मैं बोल दिया तो बोल दिया, खत्म हो गई अब. तो मेरे क्या प्रॉब्लम, सी द थिंग इज कि मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं है. शार्क टैंक यूएस कब शुरू हुआ था, कितने एपिसोड हो गए. There are some people who are hardcore fans. They followed, right? They know the judges. They can tell you कि ये जज चेंज हुआ था तो शो की रेटिंग इतनी गिर गई. Right. मैंने देखा ही नहीं था. मेरे को तो अभी भी बोलेगा ना कि 10 फिक्शन, मतलब अंग्रेजों के नाम बोलते 10 और बोलते इसमें से चूज करो कि शार्क टैंक में कौन जजेस थे. मेरे को तो कहीं मानना पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं पता. तो फिर जब मेरे को वो शॉर्टलिस्ट भी करने आया, मैंने बोला मेरे को कॉन्सेप्ट पता है,
हाँ ठीक है, हाँ मैंने इन पासिंग क्यूमुलेटिवली आधा घंटा देखा होगा कभी। हाँ मेरे कॉन्सेप्ट समझ आता है, आई एम गेम फॉर द कॉन्सेप्ट। आके आप मेरा वो ले लो, मतलब व्हाटएवर स्क्रीन टेस्ट ले लो। हाँ तो दे केम, दे टुक द स्क्रीन टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट दे लाइक और दे थॉट कि चलो Gee, ये साला I एक wonder मिनट what या personality traits they saw that made them go, this guy will be great television. I wonder, मतलब what समझ नहीं रहा मैं I यार. I तो also want to know ये screen test क्या था? Like were you like, hi, I'm Ashneer Grover, this is my left profile, my I right नो नो think नो basically at जिस point उसने कैमरामैन का कैमरा लेके अपनी नींव पे तोड़ दिया होगा, Yeah. प्रोड्यूसर ने बोला होगा ये चाहिए. हटाओ इसको, वापस चले जाओ तुम लोग। Okay, done. This guy we want, this guy. तो फिर वो जो डायरेक्टर था वो मेरे को भेजता रहता था लिंक कि सर आप देख लो एक बारी। मैंने देखा ही नहीं। हाँ तो अब जब मैं सेट पे भी गया ना, तो मेरे को पता ही नहीं था कैसे क्या करना है। मेरे को तो था जो जैसे दफ्तर में बिहेव करता हूँ, जैसे घर में बिहेव करते हैं, वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ एंड एंड भाई पैसा लग रहा है, अपना पैसा लग रहा है, तो ठोक बजा के करेक्ट लगाएंगे, करेक्ट. मतलब वरना क्या फायदा। तो आई वाज जस्ट बीइंग दैट। एंड सो मेरे जो डायरेक्टर था ना, वो भी मेरे को आके बोला कि यार देख, तेरे को कुछ एडिट करना है तो मेरे को बता दियो, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं इतना वेला नहीं हूँ कि पहले साले तेरे यहाँ पे बैठ के 12-12 घंटे की शूट करूँ, फिर तेरे साथ एडिटिंग रूम में भी बैठूं, ठीक है। मेरे बस की नहीं है। तो वो जो डालना है डाल दे। अगर तू मेरे से पूछ रहा है कि कुछ फटेगा तो मैं संभाल लूंगा, तो तो हाँ हाँ मैं हाँ संभाल लूंगा, तू हाँ। तो हाँ वो तू वो टेंशन मत ले। तो तो बेसिकली आई वाज बीइंग जस्ट रॉ, राइट। आई थिंक आई एम रॉ, आई एम नॉट yeah राउंड, क्या बोलते हैं ना, हाँ हाँ. आई एम रफ Sure, अराउंड द Rush. एजेस, Yeah, yeah, राइट। yeah, हाँ yeah, हाँ yeah. Fair. तो तो एंड मेरे को पता था कि क्या होने वाला है, कि फर्स्ट वीक में पीपल आर गोइंग टू हेट मी, राइट, बिकॉज दिस आउट ऑफ द ब्लू दिस गाय इज कमिंग एंड व्हाई इज बीइंग व्हाट ही इज बीइंग टू पीपल, राइट। बट मेरे को ये था कि पीपल सी द 6 weeks, इफ पीपल सी द 6 weeks, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन, राइट। जिसने एक हफ्ते के बाद ही छोड़ दिया होगा तो अभी हाँ भी हाँ मेरे को गाली दे रहा होगा। बट इफ पीपल सी इट ओवर 6 weeks, तो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि हाँ बॉस हाँ जब पॉजिटिव पे खेलता है तो अलग लेवल पे खेलता है, हाँ जब नेगेटिव पे खेलता है तो अलग लेवल पे खेलता है। हाँ बट वो है कि मतलब मेरे को ये नहीं हो सकता कि भाई व्यूज नहीं है। हाँ अब सिपलाइन जैसा प्रोडक्ट आएगा तो भाई सुनना बनता है, मतलब मेरा टाइम बर्बाद किया है तूने। मेरे को कुछ तो रिडेम्पशन चाहिए लाइफ में। हाँ हाँ आई एम नॉट इवन किडिंग। जब हर एपिसोड के बाद प्रोमो आता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके प्रीवियस एपिसोड के बाद प्रोमो आया था, प्रोमो का आया था सिपलाइन प्रोडक्ट। मैंने बोला ठीक है यार, नॉट दैट्स क्वाइट अ नाइस आइडिया, और मैं खुद खुश था कि ठीक है यार, दिस इज क्वाइट अ गुड आइडिया। फिर आपका रिएक्शन आया, मैंने बोला ये तो बकवास आइडिया है। ही इज साहिल तू राइट, ये कूटने वाला है, साहिल तू क्या बना मस्त कूटने रहे वाला है अभी, तू मस्त कूटने, तू ऐसे मत बोल प्लीज, तू मस्त कूटने वाला है as a result of this. तो to the follow up to that, are there any sort of drawbacks or has that ever sort of blown up in your face, as being that direct with? मेरी बहुत गाली पड़ती है यार, अभी भी मैं चुप चुप के रात को 3 बजे उठ के जो कमेंट गंदे होते हैं उनको डिलीट मारता हूँ। और ब्लॉक भी कर रहा होता हूँ, और वो भी उसमें भी ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू ब्लॉक ओनली दिस गाय और एनी अकाउंट ही क्रिएट्स इन द फ्यूचर। तो वो भी All accounts always, please. ऑल I अकाउंट्स would. ऑलवेज। ऐसा कुछ हुआ है दैट अ फैन हैज कम अप टू यू एंड बी लाइक, अश्विनी सर मुझे गाली दो मुझे? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। I can tell होगा you right now, 6 लोगों इवेंचुअली ने ये होगा। एक नहीं 6 लोगों ने ये इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा है, तो इफ यू लाइक टू oblige प्लीज गो अहेड। उन्होंने बोला है यस 2 प्लीज। हफ्ते में मेरी एग्जाम है, दूसरे ने बोला है कि मेरा थीसिस स्टेटमेंट है, प्लीज मुझे थोड़े मतलब मुझे सुधार दो, थोड़ा चिल्ला के मोटिवेट करो, तो प्लीज द फ्लोर इज योर्स. ऐसे नहीं समझो नहीं कि यार, आई एम द फैन, ठीक है, आई एम द फैन, आई केम अप टू यू एंड लेट्स से दिल्ली एयरपोर्ट में मैं मिला, मैंने कैमरा निकाला, मैं लाइक सर बस गाली दे दो यार, बस नहीं बस कुछ नहीं हो यार रहा है लाइफ। इफ इट वाज एन एक्ट तो कर लेता, है ही नहीं, एक्ट ही नहीं है तो फिर क्या। कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना गाली की भी अहमियत होती है। ओहो ओहो, that sounds so great. गाली की भी अहमियत होती That है, ओहो yeah. मतलब that's It's like it's like even in गाली there is a quota, you know. There is इतना भी नहीं दे सकता, आज का मेरा गाली का कोटा हो गया, you know. हाँ, it's done, मेरे it's को नहीं done. चाहिए। Yeah, Uh, हो गया आज का हो गया। Shivam Upadhyay wants to know, most VCs angels prefer to have an IIT IIM founder in their portfolio. Why do you think it's not necessarily the best idea for an investment, or do you also think that? यार वो वीसी वालों का क्या है कि वो खुद आईआईटीआईएम से होते हैं, ठीक है। हाँ तो उनको लगता है कि चलो हम स्मार्ट हैं, मतलब assumption है बड़ी बहुत। उनको ये लगता है हम बहुत स्मार्ट है, तो हमारे दोस्त भी स्मार्ट ही होंगे।
तो हम अपने दोस्तों में पैसे डालते हैं, तो वो क्लब बना लेते हैं, राइट? तो हाँ हाँ मेरे को उस क्लब की कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए, वो फाड़ दो, बकवास है वो। मेरे को ये लगता है फाउंडर में इनर कॉलिंग होनी चाहिए कि बंदा लग के करेगा। आईटीएम वालों के साथ हमेशा रिस्क ही होता है कि उनके लिए ना एक नौकरी पड़ी होती है जेब में, ठीक है? हम्म। तो कई बारी फिर आपका इंसेंटिव नहीं होता टू परसिवियर। आपको लगता है ठीक है यार, 3 महीने देख लेंगे, 6 महीने देख लेंगे, 1 साल देख लेंगे, बट कहीं पे भी ज्यादा कुछ पुशबैक आ गया या नहीं चला काम, तो यू ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग, करेक्ट। राइट? जो आईटीआईएम से नहीं होते ना, कई बार मैंने देखा उनमें वो परसिवियरेंस का टाइम ज्यादा होता है। वो बोलते हैं बॉस मैं 2 साल लग के करूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ कंफर्टेबल जॉब टू गो जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिग्री। तो आईटीआई में भी 2 टाइप के लोग हैं, जो डिग्री के खा रहे हैं, जो काम की खा रहे हैं, राइट? वो फैक्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो तो जो काम की खा रही है उनकी उनकी बहुत वैल्यू है। जो डिग्री की खा रहे हैं, बट वो डिग्री की खा रहे हैं ना, मानो ना। Fair, good point. Adisa Baba says, I admire the tech behind Bharate. My question is, how do you handle burnout? And what's your advice on being constantly productive in your respective field? I'm going to club that with another question that came in earlier. कि as an entrepreneur, मतलब आपने जो पूरी जर्नी सुनाई है, there must have been some really low patches. तो उस वक्त, like you said, वो perseverance जो होता है, वो मतलब कहाँ से ढूंढ लेते हो? Like aside from हाँ ठीक है पैसा बनाना है, मतलब how do you, because like you said, right, how you could go back to corporate or whatever, so how do you persevere in that? यार वो इतनी कोई साइंस नहीं है, मतलब कोई मेरे को ये लगता है कि इवेंचुअली तुमको क्लियर होना चाहिए कि तुमको बड़ा बनना है नहीं बनना है, राइट? अगर बनना है तो इनर कॉलिंग आई जाती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। बट ऐसा कोई मेरे को ना मैनेजमेंट की फंडे है, ना मैं पास ना करता हूँ, ना कुछ सत्संग करता हूँ टू हैंडल माय बर्नआउट, राइट? आई एम 39 इयर्स ओल्ड, राइट? मतलब आई डू व्हाट आई डू यार, मतलब ऐसा कुछ बाबा जी वाले ज्ञान नहीं है मेरे पास। That's fair. That's this thing. I have a question, which is I want to know one thing you learned from each of your fellow sharks, and I'm going to start one by one. I'm going to start naming them as I remember them sitting. I'm going to start from the left of you, Aman. अमन फिल्मी पंथी। तो मतलब कि कहीं के डालो कहीं पे भी बोल देगा, वो भी उल्टे बोलता रहेगा। हमारे अंडों के फार्म होंगे, बस चल अंडों के फार्म कौन से होते हैं? मुर्गियों के फार्म होते हैं, और संडे निकलते हैं तो How did you feel? How did you feel when he said हम भी बना लेंगे? Yeah. नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, वो भी दिल्ली वाला, मैं भी दिल्ली वाला हूँ, ठीक हाँ, है? तो ये तो वो दूसरी कॉलोनी का, हम दूसरी कॉलोनी के हैं, ठीक है? अच्छा। तो ये तो इतना तो चलता है, मतलब वो तो दिल्ली वाला एटीट्यूड आ ही जाता है ना। मैं तो अमन को बोलता रहता हूँ यार, हम तो वो लोग हैं जो घर के बाहर अपने पास गाड़ी नहीं होती ना, तब भी घर के बाहर किसी को गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। बोलते हैं हमारी गाड़ी आएगी थोड़ी देर में। है ही नहीं। तो वो तो दिल्ली वालों की खासियत है ना, कि मतलब कुछ होना हो, एटीट्यूड तो है। पर मैंने ये काफी एपिसोड्स में देखा। क्या आप कभी जब आप क्या कहते हैं आपने सोचा कि चल अभी इसमें मैं अमन की लेता हूँ, मजा आएगा, कि अमन को फक आउट करता हूँ, उसका 5% चल 3%। हैमर। सो अमन और मेरा क्या है कि जब कैमरा बंद है, ठीक है, जब डील नहीं है, मतलब कैमरा बंद भी नहीं है, जब डील नहीं है सामने, तो बॉस वो और मैं, आप मान ही नहीं सकते कि ये वो बंदे हैं जो टीवी पे है, ठीक है? हाँ, वी आर लाइक सो थिक, वी आर हैविंग सो मच फन, राइट? हाँ, बट जब डील आ गई सामने, तो भाई कौन अमन कौन अशनीर कोई नहीं जानता, अब तो भिड़ना है, राइट? है। तो मैं सबसे ज्यादा भिड़ा भी उसके साथ ही हूँ। हैमर की डील वो जेन्युइन, राइट? सेइंग कि बॉस हाँ, पागल है क्या, मैं तेरे को ऐसे 100% कंपनी लेने दूंगा? तो मेरे हाँ, को ये था कि यहाँ पे कोई एमएनए थोड़ा ना हो रहा है कि हाँ मैं आके आपको बिजनेस खरीद लूंगा पूरा। तो हाँ, उसमें जेन्युइन भिड़ा था उसके साथ। Fair. What did you learn from Namita? नॉट मच यार, मतलब तो अभी याद भी नहीं आ रहा मेरे को। नमिता से बस पुणे कैसे बोलते हैं, पुणे, ये पुणे। तो और That's an important skill. आई नो पुणे में सबको जानती है, मेरे को ये पता है। और उसके एक और चीज लर्न की थी कि कितने 6,000 हॉस्पिटल, 3 लाख डॉक्टर, ऐसे करके कुछ उसकी चेन थी हाँ हाँ। of our network, so that we had learned by heart like a periodic table. Nice. और वो फार्मा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए, Extreme. फार्मा, Correct. यू नो। Uh, Correct.
अनुपम. अनुपम यार, अनुपम इज अ गुड जज ऑफ पीपल. मतलब वो पता है मेरे को, थोड़ा स्लोमो में है वो, थोड़ा उसका अलग अलग हाँ मतलब उसका टाइम जोन. वाइब मतलब बहुत अलग है. Like, हाँ, उसका 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 लैग पेरिनियल है, राइट? मतलब बट वो जज इज अ गुड जज ऑफ पीपल. उसको वो बंदों को परख लेता है. So yeah, that's a good skill to pick from him. what about Vinita? You two also seem to get along pretty well. Vinita and I get along well. She's 1 year junior to me in from IIM Ahmedabad, and there's a lot of mutual love and respect with her. But वो तो बास्केटबॉल खेलती थी यार. वो तो आई थिंक वो बास्केटबॉल खेल रही थी और वो बीच में बिठा दिया कि बेटा बैठ जाओ. तो ऐसे 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 हाथ चलते रहते उसके. Ghazal, did you get, were you on set at the same time that Ghazal was also? No, no. No, na? तो इंसिडेंटली अमन और मैं इकट्ठे ही नहीं थे एक हफ्ते, राइट? फॉर हाँ, वेरी हाँ, डिफरेंट रीजन. correct, इट correct. वाज अमन's daughter's birthday and I think I had gone for the cricket World Cup final. Mhm. तो उस करके उस हफ्ते हम दोनों नहीं थे. That's when Ghazal came. Right. So we'd never overlapped with Ghazal other than the last episode where all 7 were of course there. Got it. So I have a question. Piyush, yes, Piyush. पीयूष यार genuinely अच्छा बंदा है. मतलब मेरे को उसके बारे में जानता नहीं था, बट मेरे को लगता है वो his ability to invest in things जहाँ पे हमको कोई धंधा नहीं दिख रहा, राइट? बट उसको somehow कनेक्ट हो जाता है on his own journey and उसको टेक दिखने लगता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है. बट वो genuinely बहुत ही अच्छा बंदा है. That's awesome. Piyush OP in chat, that poker channel wants to know, what a great name. What projects are you most excited to be working on these days and coming up in the future? And I'll club that with, out of all of the investments that you made on Shark Tank, what are some of the ones that you're most excited about? यार देख, 2 तो चिप्स की कंपनी थी, ठीक है, वो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. वो खुद भी चिप्स बहुत खाता हूँ. तो वो इन्वेस्टर्स बायस है कि ये चल जाएंगी, राइट? एक्स्ट्रापोलेटिंग माई सेल्फ एज द डिमांड. Right. द अदर वन इज दिस कंपनी कॉल्ड रेवैम्प मोटो, जो कि मैं डील हार गया था. जो डील हार. But those guys were kind enough to sort of reach out to me after the show and they said कि सर उस टाइम हमारा दिमाग नहीं चल रहा था कि हम सबको मिला लें, but we would love to have you. So it was very nice of Fantastic. them and I invested. I like that company. I think they are already doing a lot My favorite product more from the first season. Yeah. Have other companies also reached out to you like this? कि सर sorry यार गलती हो गई इस सेट पे, कि कुछ गलत हो गया, can you please invest again, वैसा कुछ? नहीं यार, not other than these guys. Not other than, अच्छा, okay. I think I did not leave other people much scope, right? चले इसके पास कैसे जाए? Shivam Upadhyay knows that since you're into fintech, etc., whatever, do you believe in the Web3 ecosystem, and is it something that you'd be confident investing your own money in, या ये सब दोगलापन है? अरे मेरे को Web1 Web2 ही नहीं समझ आता, तुम Web3 पे पहुंच गए हो. तो ये जो बहुत esoteric concept होता है ना, Web3, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये नहीं चमकते भाई मेरे को. मैं दूर ही रहता हूँ इन सब कहानियों से. So straight up answer. So Pranav wants to know, what do you do when you're not working and how do you unwind and have fun? यार देख, मैं तो मोस्टली घर पे ही होता हूँ यार. तो मैं थोड़ा फैमिली वाला बंदा ज्यादा हूँ. जेन्युइन जो मेरे को अनवाइंडिंग लगते हैं ना, मैं हर साल जब छुट्टी पे जाता हूँ, दैट इज जेन्युइन अनवाइंडिंग. एंड आई लाइक टू ट्रैवल. आई लाइक टू ट्रैवल टू वेरी एक्सोटिक प्लेसेस. मैं कुछ 46-48 कंट्रीज घूम चुका हूँ अभी तक. That for me is genuine, something I look forward to. मतलब, and not even that, like even before you travel, you have to find out on Airbnb which apartment you want to stay in, which car do you want to hire. That process to me is very therapeutic, right? Saying Right, yeah. 20 apartment देखो, फिर booking travel is very therapeutic. You are right. Exactly. तो उसके बाद तो फिर वो the moment you take the flight, उसके बाद फिर सब ग्राफ converge हो जाता है. Correct. So that is one. I'm very fond of cars. Very fond of cars. So जब locally यहाँ पे दिल्ली में कुछ होता है तो गाड़ी वाड़ी घुमा देते थोड़ा. What's your dream car? This is personal curiosity. What's your dream car? यार ऐसे कोई ड्रीम कार नहीं होती. मतलब मेरे को ये लगता है कि
देख सिंपल सी बात, मैं तो लोगों को हिसाब देता रहता हूँ कि अगर तुम सुट्टा नहीं मारते और तुम दारू नहीं पीते और तुम माल नहीं फूकते, राइट, तुम हर रोज का अपना खर्चा लगा लो 16 साल के लिए, ठीक है, 16 साल में वैसे भी पैसा कम से कम 3-4 टाइम हो जाना चाहिए, हाँ कंपाउंड होके भी, हाँ राइट। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से यू कैन अफोर्ड ऑल द कार्स आई अच्छा, हैव। तो एक सेकंड बस चेक करना था, अगर आप Yeah. वो 3 चीज करते हो तो नहीं मिलेगा क्या गाड़ी? जस्ट चेकिंग फॉर अ फ्रेंड, मतलब मैं खुद के लिए नहीं 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 पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं बस दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। मैं दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब मैं तो कुछ करता ही नहीं नहीं, नहीं मतलब। नहीं Yeah, नहीं, yeah. I'm बिल्कुल। making a list, you know, कितना पिया, कितना सुट्टा लिया, and तीसरा No, तो it's a trade-off, right? Like it's, श्योर, you know, या so it's about what you're more passionate about, right? तुमको माल ही फूकना है तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है, तो तुम हर रोज ही उड़ रहे हो ना, और हर रोज ही ऑलरेडी कर रहे हो, और हर रोज ही किसी की गाड़ी चला रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है फिर? That's another way of looking at it. that's a great tagline, right? दैट That's इज, like how Red Bull gives you wings, माल हर रोज उड़ना, Correct. you know, like हर that's the रोज ultimate उड़ेगा, tagline. हर रोज उड़ेगा. What are 3 places that you've gone to that has changed you profoundly? Because I see on your Instagram also you post a lot of travel A throwbacks, lot of etc. travel, yeah. All of that. नहीं मतलब कहीं जाके चेंज कैसे हो जाता है यार बंदा, मतलब नहीं मतलब मजा। थोड़ा at least 3 places that blew your mind. चलो, put it Yeah, that way. top Yeah, 3 so places in the world. see, top 3 places in the world. Uh, I love this place called Porto in Portugal. Okay. Amazing place, right? You have to see the sunset there, right? Uh, I'm not a romantic, but even the sunset there was even romantic for me. So वो Nice. बहुत सी जगह है. There is in US there is a place called Lake Tahoe. Right. Yes, Uh, yes. Yeah. amazing place. It's like 60 miles off a lake. You can drive around and stay there. That's great. My all-time personal favorite place to go multiple times is London. Right. हाँ. Especially And if you take a car and drive down 2-3 hours out of London, Yeah. you yeah, can cover the whole country essentially. Yeah. So yeah, yeah, those yeah. 3 places excite me. And in India, if I were to ask, यार इंडिया में मेरे को जो कम थोड़ा जनता ज्यादा नहीं है ना, वो वाली जगह अच्छी लगती है, राइट? लाइक इफ यू आई डोंट नो इफ यू गॉन टू सिक्किम. सिक्किम इज अ वेरी नाइस प्लेस, Sikkim's very राइट? nice. शांति है, जनता नहीं है. I've been to lot many places. Goa is, I still think, is one of the better places in India just to relax and unwind. But I don't like traveling otherwise domestically. मतलब मेरे को बैंगलोर गए हुए मेरे ख्याल से 3 साल होने वाले हैं, राइट? हाँ. For no other reason, but I find the airport too far away from the Yeah, city. exactly. वो Yeah, 3 yeah. साल हो गया एयरपोर्ट पहुंचने में. Correct. But I domestic travel में इसको इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ना वो unwinding नहीं होता. कहीं पे भी जाओ, मेरा वैसे मैं देखते रहता हूँ दुकान पे, साला मेरा क्यूआर लगा है नहीं लगा, किसी और का क्यूआर लगा है, तो फिर मैं लोकेशन भेज रहा होता हूँ अपने बंदे को, साले में यहाँ पे मेरा क्यूआर क्यों नहीं लगा, फिर लगता है मैं तो छुट्टी पे आया था यार. Have you? This is a great question that I got from Instagram. पिच के बाद बमर के सुलह के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ है लाइफ में? नहीं बमर के सुलह के साथ कोई नहीं हुआ. उसकी मैंने चड्डी उतार दी थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. I have a question. Yes. Okay, of all the products जो आपने देखे, okay, by any chance, okay, if let's say you invested or not invested, like have you tried them out? Have you tried or bought any of the products that you saw that were pitched? यार मैंने तो नहीं किया, पर मेरी वाइफ ने ना पंगा कर दिया. तो हाँ, एक let's लड़की, Yes, let us know. Yes. तो हुआ क्या कि एक लड़की आई थी, वो रिवर्सिबल कपड़े बनाती थी, ठीक है. हाँ. तो वो खुद जो पहन के आई थी, जो मॉडल्स पहन के आई थी, वो ठीक ठाक थे, ठीक है. हाँ. बट जो उसने वहां पे टांग रखे थे ना, वो तो वाहियात कपड़े थे. मतलब मैंने उसको उन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, फिल्टर कर दिया. मैंने बोला था इनका तो मैं पोछा बनाऊंगा घर पे, ठीक है. इतने गंदे कपड़े. तो ये बात हो गई. नाउ मोस्ट पीपल वुड लीव बिहाइंड अ प्रोडक्ट, राइट, फॉर द शार्क्स टू ट्राई. सो शी लेफ्ट अ ड्रेस फॉर माय वाइफ टू ट्राई, राइट. एंड मेरी वाइफ को पता नहीं क्या अच्छा है, वो तो भैया वो ड्रेस पहन के चलेगी कपिल शर्मा शो पे, ठीक है. करेक्ट. और वहां पे बिहाइंड द सीन की फोटो छप गई, और उस लड़की ने बोला ये तो इसने मेरी धंधे को बकवास बोला था, इसकी बीवी मेरे कपड़े पहन के घूम रही है, राइट. तो मतलब ये तो दोगलापन है. I remember. But clearly my wife has a mind of her own. She doesn't listen to me.
Arvind, this is a very technical question. I'm just going to ask it, but please, guys, this is a very technical question. I'm a lawyer specializing in the fintech place. Your perspective on the restrictions RBI has placed on synthetic structures and pay later models via the digital lending report. Wow. Wow. So many business words. Yeah. यार मैं आजकल वकीलों से बहुत बात करता हूँ, बट वो आरबीआई की चीजों को लेके नहीं होती. आप मेरे से साइड में मिले. So speaking of like वकीलों से बात करना, and this is not because look, I don't understand all of this stuff, etc., whatever, but like you've been in the news obviously for other reasons as well, right? And my question here is because the thing is right now it's he said two parties, so I don't want to get into what like each party thing, but what I want to ask is, right, because now the thing is, right, you're on one side, there are other people on the other side, but at the end of the day, like while you might be fighting with each other, you have the same goal, right? I'm assuming at the end of the day, which is, and I'm not even saying it's for philanthropic reasons, right? Like you want the company to be okay, because at the end of the day, even if you're looking from a selfish perspective, all your worth and your monetary worth is from that. So how, and this happens a lot sort of in this space in terms of where you see founders, so how do you sort of navigate that? Obviously things get very emotional and very intense. So you navigate कैसे करते हो, मतलब बिना company को wreck किए? Genuine question. नहीं यार, see देखो, see when you are a builder, right, and you have built multi-billion-dollar businesses yourself, right, you are never a destroyer by at heart, right? मतलब ठीक है यार, एक asset side होती है, एक liability side होती है, right? तुमको asset बनाना आता है, ठीक है, तुम fight करते हो कि उस asset का कितना हिस्सा मेरा है, कितना दूसरे का है, right? That's a liability side fight. Correct. But you never fight to destroy the asset in itself, right? Because that is, as you said, that's the pie that everyone wants to cut and have. Correct. So it's always tricky. See, but life teaches you a lot of things, right? मेरे को ये समझ आया कि जो 2 रुपए की, जब तुम्हारे पास 2 रुपए होते हैं ना, जो तुम्हारे साथ चल रहा होता है कि भाई तू ये है और मैं जान छिड़कता हूँ तेरे पे, वही जब 200 रुपए हो जाते हैं ना, तो जान लेने पे भी आ जाते हैं. तो but it's a pattern, right? I think, you know, with a lot of people have gone through this before. It's not for the first time. It will not be for the last time either. But I think, you know, hopefully all of us will come up with less blood spilled. Fingers crossed. Shivam Upadhyay says, how do you, wait, did I ask this already? What motivates you to keep working even after getting 100x returns? Yeah. You asked this. I did ask this. Okay, there we go. Sorry about that. Where you, is there an investment you regret not making? I mean, revamp, you reached out, but like lost, but is there anything like you look back and like, अरे यार, वो थोड़ा गलत सोचा उस वक्त? उस टाइम गलत सोचा है यार, है एक दो. अभी मैंने उनको बोला नहीं है, इसलिए तेरे थ्रू नहीं बोलना चाहता. Fair. Yeah, they find out on this stream. It's too funny. बोलिए भाई, तूने तो परसों की कॉल रखी थी, तूने तो पब्लिकली बोल दिया कि तू मेरे पे नहीं डाल रहा. I have a question to ask. Okay, yes. So when we were doing the stream with Aman told us that he scribbles in his diary while, you know, throughout the show he's scribbling in his diary. So I'll ask you, what did you do? Were you actually writing things? Were you scribbling? Were you drawing things? What were you doing when? यार पहला हफ्ता ना मैं थोड़ा लिख रहा था, right? Because it was somehow the whole concept was overwhelming, right? कि एक बंदा आ गया, कुछ information throw कर रहा है, फिर साइड वाले से फाइट करनी है डील के लिए, राइट? तो मेरे को लगता था कि जो लिख लेंगे तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा. फिर एक हफ्ते बाद मेरा दिमाग सेट हो गया. मैं बोला भाई, उसके बाद मैंने कॉपी खोल के नहीं देखी. मैं फिर अपने पेज साइड वालों को दे रहा था, भाई तेरे को पेज चाहिए तो तू ले ले, तेरे को पेज चाहिए तो तू ले ले. So if you look at half the pitches, right? In half the pitches I'm writing something. Half भी नहीं, मतलब 16% of the pitches I'll be writing something. But in the later on it's like साइड में पड़ा फोल्डर, जिसको देख यूज करना है कर लो. Last few questions for you, Ashneer, before I let you go. I know we're almost at the end of your word quota. What is next for you? What plans do you have, like aside from Shark Tank season 2? Yeah, I think a few things in the work, right? Eventually, I think I'll get into politics at some point of time, right? And it's from the perspective saying here, when you build a business, you generate certain employment and you impact certain number of people, right? And you can keep doing that, right? It's a very noble thing. I think that's what a lot of businessmen and people actually do, which never gets talked about. It's the level of employment you generate, right? It's a
1000x 10,000x multiplier on number of lives you impact. But मेरे को लगता है eventually the bigger impact at some point of time is by getting into nation building, right? So or doing something meaningful there, right? Sure. And दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि even though we have all as startup founders become significant part of the Indian economy, at the political level we are underrepresented, right? Right. And हमारे जो pains हैं या हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी इतनी निकल के नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए, right? So we are slightly on the, like everyone likes us, but वो ठीक है फोटो खिंचाने के लिए अभी like करते हैं, right? It's not like someone is really thinking about, you know, कि startup से क्या बड़ा game हो सकता है, and it's a bigger game in my view. So, you know, at some point of time I want to get there, right? बाकी in the interim देखेंगे यार, घर भी चलाना है, रोटी भी कमानी. Of course. Ashwini, thank you for your super chat, but we've already asked this question about IITs, IIMs, and Ashneer has made his views very, very clear. Random, no, I'm not going to ask him for IPO details on a live stream. मतलब आप लोग मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब मैं उदयन मुखर्जी नहीं हूँ guys, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं अब क्या बोलूँ. Rima, thank you for your super chat, but again I don't know how that's his area of expertise. And yeah, Sahil, you go, and then I have one more question. Yeah, and then yes, my question is very simple. If you type Shark Tank behind the scenes on YouTube, you find some hilarious stuff. Okay, like literally I've seen, like I think there was one where Ashneer was making fun of one, like not brand, he was doing like bolo and all that really silly stuff was happening. So I want to ask you, what is the most fun thing that has happened behind the scenes that maybe we may have not seen on camera? Yeah. No, so a lot of fun behind the scenes. Yeah. In fact, you know, we used to look forward to the behind the scene. मतलब जब हम lounge में बैठे होते थे, right? That is true unwinding time. I think एक बहुत funny चीज कराई थी. उन्होंने हमको बोला आज आपका 3D वीडियो बनेगा. हमने बोला अरे वाह 3D वीडियो बनेगा. तो हमको लगा वो तब आपने पता नहीं वो प्रियंका चोपड़ा को Instagram पे फॉलो करते नहीं, उसकी दिवाली की पार्टी थी ना. तो एक ऐसे कैमरा स्विवल पे लग के आपके ऐसे राउंड घूम जाता है एंड एक 3D सा इफेक्ट आता है. तो मेरे को लगा वैसा कुछ होएगा फंडू सा. तो मेरे को एक सर्कल के बीच में खड़ा कर दिया और कैमरा सामने है. ठीक है, फिक्स्ड है कैमरा. बोल रहा सर अब आप घूमो. मैं घूमू मतलब यार ये तो जुगाड़ की भी हद हो गई. मतलब कितने चीप लोग हो यार. तो मतलब मेरे को घुमा रहे. फिर उन्होंने क्या करा, सर्कल पे ना जैसे वो घड़ी होती है ना 5 o'clock, you know, 5 minutes 10 minutes 15 minutes ऐसे मार्कर लगा दी. फिर बोला कि आपको ना उधर देखना है, उस मार्कर पे देखना है. फिर ऐसे ऐसे करके घूमते रहो, ठीक है, हम 3D बनाएंगे. तो यू नो 3 मिनट लगा के घुमाया. फिर बोलते हैं सर ना मजा नहीं आया. बोलो क्या मजा नहीं आया भाई तेरे को. तो कह रहा है कि सर जब आप ऐसे घूम रहे थे ना आपका थोड़ा मुंह ऊपर नीचे होता रहता था, तो 3D में मेरा थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा. मैं बोला क्या करना है. सर ये मेरा लड़का है, आपको इसकी आंखों में देखना है. और वो लड़का घूम रहा है, कभी 5 मिनट पे खड़ा हो जाएगा, 10 मिनट पे खड़ा. एंड यार मतलब लड़के की आंखों में मतलब 3 मिनट तक देख लो ना यार, थोड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है अपने बारे में कि यार मैं क्या है यार ये. मतलब एंड मतलब ब्लिंक भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने ब्लिंक करा तो आप आंख खोलोगे तो आपका मुंह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. तो लाइक दैट वाज अल्टीमेट जुगाड़ मैट्रिक्स. मतलब कियानो रीव्स को इंडिया बुला के हम मैट्रिक्स शूट करेंगे ना तो उसको समझ आएगा क्या जुगाड़ होता है. काफी सस्ता मैट्रिक्स. सार्थक, thank you for one second. I have a couple of quick super chats. Sarthak, thank you for the super chat. After you wrap up the shoot, Sharks talk backstage to everyone who pitched and give them pointers. Any done? Is there interaction with the entrepreneurs after? No, right? No. Okay. And Adi Sababa says Ashneer for PM. I have two last questions for you. Sorry. One is your Instagram bio says first Shark Tank India. What does that mean? Like the president of Shark Tank? Like what does that mean? नहीं यार मेरा फर्स्ट शार्क मतलब इन द सेंस फर्स्ट शार्क ऑफ फर्स्ट सीजन लिखना था. मतलब फर्स्ट शार्क क्या होता है ऐसा कोई नहीं है. सातों के सातों बराबर हैं, राइट. तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का कोई मतलब नहीं था, फर्स्ट सीजन का मतलब था. अच्छा. और एक आखिरी सवाल. What are some spaces that you see or other sectors that you think will like really sort of grow in the future? क्या मेरे को तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वगैरह काफी सही लगता है. मेरे को लगता है कि जितना दिल्ली में पोल्यूशन होता है और जिस हर साल होता है वो एंड हर शहर में है, राइट. सम लेवल बॉम्बे में भी है, ठीक है, वो समुद्र कहा जाता है बहुत पोल्यूशन, बट स्टिल देयर इज. तो इवेंचुअली these will have to be, you know, we'll have to move away from internal combustion engine and
the future is that. And India बड़ी market है, मतलब करोड़ों गाड़ियां हैं, करोड़ों मोटरसाइकिल यहाँ पे बिकती हैं. तो मेरे को लगता है अगले 10-20 साल में everything will become electric. So that is, to me, is the big space to invest behind. Okay, Nice. got it. Very nice. On that note, yes, yes. Will you invest if a comedian comes to you? Will you invest in a comedian's project? Agar if any of us come with a prop, No. I'm यार not Sahil, pitching. No, मतलब you know I'm not what? pitching. यार I'm not bungee pen pitching. was I'm more not dignified. pitching. Sahil bungee pen was more Like- dignified. That bungee pen pitch that you made was more dignified than this. Like सीधा Correct. पैसों की भीख मांग रहा है. मतलब अरे वैसे नहीं यार. I mean, Like- if a comedian came out with a product, then secretly I would have pitched bungee pen if you would have said yes. on that note, एक आखिरी बार चैट में Yes, please. अशनीर ओपी हो जाए, एक लाइक हो जाए. अशनीर genuinely thank you so much. This was a very fun conversation. मैं सच बताऊंगा, कुछ My pleasure. preconceived notions थे just about how this conversation would go, but it has gone in a completely different direction. Let me just put it this way, that I wouldn't be afraid to pitch in front of you right now, which is saying a lot. I'm sure tomorrow morning the fear will return, but right now in this conversation I would definitely say that. So thank Yeah, you Some so much. amazing terms we have learned. Even you, me, the chat has learned some amazing terms that is now. D के officially part D of से our- निकलने के D के लिए D से चाहिए निकले. G में D is the Oh my God, takeaway. what a quote. Is the What a takeaway. quote. Yes. Whatever makes your weekend, man. Whatever. Absolutely. Yeah. Thanks so much. On that note, thank you so much, Ashneer. Thank you, Sahil. And thank you, chat. My pleasure. This has been a ton Yeah. of fun. And yeah, I'll see you soon and good luck with whatever's coming next. Perfect. Thanks, guys. Thank you.